आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसके बाद से ही पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पर उठे तो वो पश्चिम बंगाल की सरकार थी, और अभी तक भी पश्चिम बंगाल की सरकार सवालों के घेरे में है। बीजेपी बार बार ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन इन सबके बीच जब इन्वेस्टिगेशन ऑन है तब डॉक्टर बिटिया की मां ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद हर कोई एक बार फिर से इसी बारे में बात करने लगा है। ये पूरी खबर क्या है और डॉक्टर बिटिया की मां ने क्या कहा है, ये मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि जिस ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, उनकी मां ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया है। पीड़िता की मां का ये बयान ऐसे समय में आया जब ममता बनर्जी ने सोमवार के दिन में ही कोलकाता पुलिस द्वारा ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को रिश्वत देने की कोशिश करने के आरोपों को खारिज कर दिया था और अपनी सरकार के खिलाफ आरोपों को बदनाम करने की साजिश बताया था। अब इसी के जवाब में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया और उन्होंने क्या कहा, मैं एग्जैक्ट आपको कोट करके बताती हूँ। मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा था कि आपको मुआवजा मिलेगा और आप अपनी बेटी की याद में कुछ बना सकते हैं। मैंने तब कहा था कि जब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा तो मैं आपके ऑफिस आऊंगी और मुआवजा ले लूंगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही हैं, जिसका शव 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। पीड़िता की मां ने बनर्जी की उस अपील को भी अमानवीय बताया जिसमें उन्होंने लोगों से अपने विरोध प्रदर्शन को बंद करने और आगामी दुर्गा पूजा उत्सव के लिए तैयार होने की अपील कर दी थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये मुझे अमानवीय लगता है क्योंकि मैं एक लड़की की मां हूं, मैंने एक बच्चे को खो दिया है, इसीलिए मैं अमानवीय महसूस करती हूं। अगर देश भर से लोग इस उत्सव यानी कि दुर्गा पूजा के उत्सव के लिए वापस आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरे घर में भी दुर्गा पूजा मनाई जाती थी, मेरी बेटी घर पर ही पूजा किया करती थी, लेकिन अब हमारे जीवन में अंधकार छा गया है। मैं लोगों से कैसे कह सकती हूँ कि इस समय में आप त्योहार को मनाइए। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्रेनी डॉक्टर की मां ने पूछा कि अगर उनके परिवार में ऐसी कोई घटना हुई होती तो क्या वो ऐसा कह पाती। इससे पहले दिन में ममता बनर्जी ने लोगों से उत्सवों के लिए लौटने का आग्रह किया क्योंकि दुर्गा पूजा नजदीक है। अब समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा, अगर आप हर रात सड़कों पर रहते हैं तो बुजुर्ग लोग ध्वनि प्रदूषण के कारण सही से नींद नहीं ले पाएंगे। हमने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों पर काम नहीं किया है। 1 महीना बीत चुका है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप उत्सवों पर लौटें और मांग करें कि सीबीआई जल्द से जल्द इस पूरी जांच को खत्म कर ले। लेकिन आप सोचिए कि डॉक्टर बिटिया की मां का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक तरफ सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, पश्चिम बंगाल सरकार वैसे ही सवालों के घेरे में है, बीजेपी बार बार ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसका मतलब ये तय है कि डॉक्टर बिटिया की मां का बयान सामने आने के बाद अब ममता बनर्जी की मुश्किलें यहाँ से और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब इस मुद्दे को लेकर भी सियासत गर्म होनी तय है और बीजेपी जरूर सवाल यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार से भी पूछने की कोशिश करेगी। इस खबर को लेकर जो भी अपडेट होगा न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा, इसलिए हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।